पंजाब में सियासी बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कृषि कानूनों और प्रदेश कांग्रेस में छिड़े घमासान के बाद अब बीएसएफ का दायरा बढ़ाने पर वहां की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे सही फैसला करार दिया है। दरअसल केंद्र गृह मंत्रालय ने बुधवार को 3 राज्यों में सीमा सुरक्षा बल का क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया है, जिसमें पंजाब भी शामिल है। केंद्र सरकार के इस कदम का पंजाब के मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने विरोध किया है। इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कश्मीर में हमारे जवान मारे जा रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पंजाब में ज्यादा से ज्यादा हथियार और नशीले पदार्थ भेजे हैं। बीएसएफ की अतिरिक्त उपस्थिति और ताकत हमें और ज्यादा मजबूत करेगी। विरोधियों पर निशाना साधते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा, केंद्रीय सशस्त्र बलों को राजनीति में न घसीटें। तो बीएसएफ का दायरा बढ़ाने पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। गृह मंत्रालय ने यह नया आदेश जारी किया है। तो बता दें कि गृह मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है, जिसके चलते बीएसएफ का दायरा और अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से बीएसएफ के दायरा बढ़ाने को लेकर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल साहिल, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया है। खासतौर पे पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, इन तमाम राज्यों में बढ़ाया गया है, क्योंकि देखा जाए तो चाहे नक्सल की समस्या हो या आतंकवाद की समस्या हो या फिर ड्रग्स को लेकर समस्या हो, इन तमाम राज्यों में बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार को ऐसा लगा कि इन तमाम राज्यों में बीएसएफ का जो दायरा है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य सरकार की बात करें तो वो इतने अच्छे तरीके से उन तमाम समस्याओं से निपटने में कामयाब नहीं है। और इसी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया है। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने बीएसएफ का दायरा बढ़ा दिया है तो इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, जहां एक और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पे प्रहार किया है केंद्र सरकार ने, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की तरफ से भी लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार अपने सत्ता का, अपने पावर का मिसयूज कर रही है, संघीय ढांचे पर प्रहार है। वहीं दूसरी ओर अगर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें या फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ की बात करें तो वो समर्थन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि इसकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब की अगर बात करें वहां पर जिस तरीके से चाहे आतंकवाद हो या फिर ड्रग्स की समस्याएं हैं, युवा ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं, तमाम तरीके की समस्याएं हैं। ऐसे में कुछ नेता हैं जो लगातार इस बात को लेकर समर्थन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये भारत सरकार का बहुत अच्छा कदम है, ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, देर से ही सही, लेकिन भारत सरकार ने एक उचित कदम उठाया है। ऐसे में देश और दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। लगातार इस पूरे मसले को लेकर सियासत शुरू हो गई है साहिल। वहीं दूसरी ओर अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का ये कहना है कि नक्सलवाद, आतंकवाद और ड्रग्स को लेकर ये समस्या किसी राज्य या फिर देश की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है और ऐसे में जरूरी है कि इन तमाम समस्याओं से देश को निजात मिल सके। और ऐसे में जब बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है तो इस मामले को लेकर, क्योंकि एक संवेदनशील मामला है, इसको लेकर सियासत नहीं करना चाहिए, बाकी तमाम राज्यों को समर्थन करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर सियासत शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि ये जल्दी थमने वाला नहीं है। साहिल, ममता, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां दी कि राजनीति तो यहां पर गर्माती हुई नजर आ ही रही है, आरोप प्रत्यारोप ही यहां पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें तो आखिर वजह क्या है, किस वजह से जो पंजाब के सीएम है, डिप्टी सीएम है, वो इसको विरोध कर रहे हैं? क्योंकि अगर बीएसएफ का दायरा बढ़ाया जाता है तो सुरक्षा संबंधी जो अधिकार है बीएसएफ का वो और ज्यादा बढ़ेगा और सुरक्षा के लिहाज से ये एक अच्छा कदम ही माना जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद इसका विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है? दरअसल साहिल, विरोध इसलिए है क्योंकि पंजाब सरकार को लगता है कि जो लोकल पुलिस है उसके कार्य क्षेत्र में, उसके अधिकार क्षेत्र में बीएसएफ दखल दे सकता है और यही वजह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर आपत्ति है और यही आपत्ति पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। इन लोगों को लगता है कि जब बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा तो जिन क्षेत्रों में जहां पर क्षेत्राधिकार पुलिस का था, लोकल पुलिस का था, स्टेट पुलिस का था, उसमें बीएसएफ के जो जवान हैं वो उसमें दखल दे सकते हैं और यही वजह है कि लगातार जो गैर बीजेपी राज्य हैं वो इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं।
जी ममता, वहीं अगर बात की जाए अभी हाल फिलहाल कुछ समय की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो बॉर्डर क्षेत्र में बढ़ती हुई नजर आई हैं और काफ़ी ज़्यादा हथियारों का भी यहाँ पर आवागमन देखने को मिला है। और उस लिहाज से अगर बीएसएफ के दायरे को यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है तो सुरक्षा के लिहाज की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये बड़ा फैसला यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है और बीएसएफ के दायरे को बढ़ाने की बात की जा रही है, उससे कितना फायदा इसमें पहुंचेगा? देखिए, जाहिर सी बात है साहिल, फायदा तो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि जब बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा तो उन तमाम चीज़ों पर लगाम लगने में थोड़ी सी आसानी होगी, जिसको लेकर अभी तक बीएसएफ के जवानों को काफ़ी समस्या होती थी। जहां तक बॉर्डर एरिया का सवाल है, बीएसएफ सबको पता है वो सीमा की ही सुरक्षा करता है। ऐसे में जब पंजाब की सीमा पर बीएसएफ का ज़्यादा अधिकार क्षेत्र होगा, सीमा के अलावा थोड़ा अंदर भी 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर का जो दायरा किया गया है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि जिस तरीके से अगर पंजाब की हम बात करें तो वहां पर ड्रग्स का कारोबार बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी समस्या है कि आज के जो हमारे युवा हैं वो ड्रग्स के नशे की चपेट में हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर पे पंजाब को लेकर। आतंकवादी समस्या तो है ही, लेकिन ड्रग्स को लेकर भी एक बड़ी समस्या है और देश के युवाओं को नशे से उबारना ये देश और राज्य सरकारों की बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में जब बीएसएफ की अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, जो 15 किलोमीटर से ज्यादा का दायरा बढ़ा है बीएसएफ का, तो ऐसे में बीएसएफ अंदर तक आकर उस चीज की इंक्वायरी कर सकती थी। अभी तक क्या होता था कि सीमाओं पर बीएसएफ की तरफ से जांच होती थी, जो ड्रग्स लेकर आते थे वो पकड़े जाते थे, लेकिन उसके आगे की जो कार्रवाई होती थी वो पुलिस के, स्टेट पुलिस के पास चली जाती थी और देखा जाए तो अंदर जाकर बीएसएफ के जवान उन तमाम चीजों की धरपकड़ नहीं कर पाते थे और कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर होती थी, क्योंकि ये पूरा मामला आतंकवाद, नक्सलवाद और ड्रग्स को लेकर है। तो ऐसे में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सुरक्षा की बात करें, क्योंकि ये देश केवल किसी एक व्यक्ति या फिर एक पार्टी का नहीं है, बल्कि देश में रहने वाले तमाम नागरिकों की ये समस्या कहा जा सकता है कि नक्सलवाद और नशा और आतंकवाद है। तो ऐसे में हर राज्य को इसका समर्थन करना चाहिए अगर देखा जाए तो, जिस तरीके से अधिकार क्षेत्र बढ़ा है, क्योंकि इन तमाम चीजों से अगर निपट पाएंगे तो ही देश का भविष्य और उज्जवल होगा। लेकिन देखा जाए तो सभी सियासतदान सियासत का एक भी मौका चूकते नहीं है, भले ही उनको इस बात का अंदाजा है कि ये देश के हित में है। चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।